Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read the earlier chapter. उसके जितने भी exercise part थे वो आपने complete कर लिए होंगे. So now let's move into the new fresh unit, that is unit 2, food, clothes and shelter. And the chapter is chapter 3, food, digestion and diseases. Let's start the chapter. Our body needs food to grow, to get energy, to work and be healthy. Do you know how does food provide us energy? अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों होती है जरूरत? ताकि हम ग्रो कर सके, एनर्जी मिल सके, हम अच्छे से काम कर सके और हेल्दी रह सके। अब यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि क्या आपको पता है कि कैसे ये जो खाना है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है? The food that we eat cannot be used directly by our body. The complex substances present in food need to be changed into simpler substances that can be used by our body. The process of breaking down of food from complex substances to simpler substances is known as digestion. अब जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में ऐसे नहीं जाता है। ओके, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं खाने में, वो चेंज होते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी फिर बाद में यूज करती है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। द फर्स्ट पॉइंट इज द माउथ। द डाइजेशन बिगेन हियर। अब जो माउथ है वहीं से ही डाइजेशन जो है शुरू होता है। Food enters our body through the mouth. The teeth and the tongue are the two major parts of the mouth, which help us to begin the process of breaking down food into simpler particles. Food जो है वो सबसे पहले कहाँ पर जाता है? हमारे मुंह में जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो टीथ है और जो टंग है वो मदद करते हैं। ये मतलब मेजर पार्ट है हमारे माउथ के, टू मेजर पार्ट है हमारे माउथ के, और यहाँ से ही बिगेन होता है हमारा डाइजेशन प्रोसेस। ओके, सो इसमें क्या होता है कि जो इस प्रोसेस में जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। एज यू कैन सी द माउथ ओवर हियर. नाउ इट इज सेइंग द टीथ help to chew food. There are 4 types of teeth in each jaw: incisors, canines, premolars and molars. जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे माउथ में टीथ होते हैं, लोअर जॉ में भी और अपर जॉ में भी, और ये 4 टाइप के होते हैं। एक है इंसाइजर, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ओके, teeth break down food for swallowing and further digestion. The incisors located in the middle front of the lower and upper jaw cut and grind pieces of food. The molars in the back of the mouth grind and chew. To keep your teeth at their healthiest, follow these simple prevention measures. So यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे जो दांत है वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि वो फर्दर डाइजेशन में हो सके यूज। एंड जो इंसाइजर है जो कि कहाँ पर दिखते हैं? द मिडिल फ्रंट ऑफ द लोअर एंड अपर जॉ में दिखते हैं। वो क्या करते हैं? खाने को काटते हैं और उसे ग्रिंड करते हैं। और जो हमारे मोलार्स है जो बैक ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ दोनों जॉ में दिखते हैं, वो खाने को अच्छे से क्या करते हैं? ग्रिंड और च्यू करते हैं। ओके, हमें अगर अपने दांतों को एकदम हेल्दीएस्ट फॉर्म में बनाना है तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है, प्रिवेंशन मेजर्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वन क्या बोला है? ईट अ हेल्दी डाइट। हमें हमेशा हेल्दी डाइट खाना चाहिए। नेक्स्ट वन, लिमिट योर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग मील्स। लिमिट योर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बिटवीन मील्स। और हमें जैसे खाने के बीच में एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। ये जो खाना है वो मील के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। एंड देन नेक्स्ट वन इज लिमिट योर शुगरी फूड एंड बेवरेजेस। शुगरी फूड को अवॉइड करना चाहिए। बेवरेजेस जैसे टी और कॉफी हो गए, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दांत को 2 बार ब्रश करना है, सुबह सुबह और रात को सोने से पहले। नेक्स्ट वन इज क्लीन योर टंग को भी अच्छे से साफ करें टंग क्लीनर की मदद से। नेक्स्ट वन, विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली। और डेंटिस्ट को भी विजिट करना है अपने दांत वगैरह, ताकि तुम्हारी जो दांत है वो एकदम हेल्दी रहे। Okay, the flashing organ in the mouth fixed at one end close to the throat but free at the front is the tongue. The food in the mouth can be moved around with the help of the tongue. We can swallow the food using our tongue. अब यहाँ पर जो फ्लैशिंग ऑर्गन है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये कहाँ पर है? ये हमारे माउथ में है, जो जिसका एक एंड जो है वो फिक्स्ड है क्लोज टू द थ्रोट में, बट फ्री है एट द फ्रंट फॉर्म में। ओके, ये मदद करता है कि हम अच्छे से खाने को खा सके। एंड विद द हेल्प ऑफ द टंग जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाता है, वो और भी ज्यादा सॉफ्ट बन जाता है और हम इजीली उसे सॉलो कर लेते हैं। और हम टंग की मदद से क्या कर सकते हैं? बोल भी सकते हैं।
Here you can see the different taste buds of the tongue. You can see bitter, sour, salty and sweet. Now before going further, there is an activity. Take some salt solution, sugar solution, bitter gourd solution and lime juice. Put one drop of each one on your tongue. Make a note of the part of the tongue where you feel the taste of each. Don't forget to rinse your mouth before putting a drop of each solution on your tongue. आपको क्या करना है, आपको हर एक सॉल्यूशन लेना है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, बिटर गार्ड सॉल्यूशन और लाइम जूस. ओके, तो आपको हर एक का ड्रॉप अपने रंग में पुट करना है. लाइक इसे लाइक बारीक लाइक इसको एक एक टाइम पीरियड में करना है. ऐसा नहीं कि एकदम से सभी को एक साथ करना है, ऐसे कुछ भी टेस्ट हमें नहीं फील होगा. तो आपको हर एक को टाइम देना है. जैसे एक को आपने टेस्ट कर लिया, फिर आप अच्छे से कुल्ला करके आओगे, फिर आप दूसरे को टेस्ट करोगे, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी जो टंग है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स है, जहां पर हमें सॉल्टी, शुगरी एंड सॉर एंड बिटर का पता चलता है. ओके, next thing is the function of the tongue is to enable us to taste food with the help of taste buds present on it. There are 4 taste buds on the tongue. इसमें यही चीज बता रहे हैं, सेम चीज, कि जो हमारा फंक्शन है हमारे टंग का, वो क्या करता है, किस चीज में मदद करता है, वो हमें बताता है कि इस फूड का कैसा टेस्ट है. हमारे टंग में बेसिकली कितने टेस्ट बर्ड्स है? 4 टेस्ट बर्ड्स है. एक है स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर. ओके, now the next thing is a liquid known as saliva is secreted inside our mouth by salivary gland. This helps in moistening the food and makes it easier to swallow. अब ये हमारे माउथ के अंदर एक सलाइवा प्रेजेंट होता है, जिसको हम हिंदी में थूक बोलते हैं, और जो कि कहाँ से सेक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रीट होता है. इसका होना भी जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है? मॉइस्ट करता है खाने को और हमें मदद करता है कि हम इजिली उसे सॉलो कर सके. ओके, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, देयर इज द पॉइंट थिंक एंड आंसर. व्हाट इज ग्लूकोमीटर? आपको फाइंड करना है कि ये ग्लूकोमीटर क्या है. Now the next thing is the simplest form of sugar is glucose. It acts as an instant energy giver to the body. A certain level of sugar is needed by our body. If there is a drop in the level of sugar in our body, we feel weak. In extreme conditions, it can lead to unconsciousness. If the level of sugar is too high, then the person may have diabetes. So यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सिंपलर फॉर्म है शुगर का, वो क्या है? ग्लूकोज है. वो एक इंस्टेंट एनर्जी के फॉर्म में एक्ट करता है, जो हमारी बॉडी को एक इंस्टेंट एनर्जी देता है. सर्टेन लेवल ऑफ शुगर जो है वो हमारी बॉडी को चाहिए, इट इज लाइक इम्पोर्टेंट. एंड अगर हमारी बॉडी में ड्रॉप हो जाता है लेवल ऑफ शुगर का, देन उस समय क्या होता है? उस समय हम अनकॉन्शियस फील करते हैं. ठीक है, तो उस एक्सट्रीम कंडीशन में हमें लाइक ग्लूकोज वगैरह देना पड़ता है पेशेंट को फिर. ओके, सो इफ द लेवल पर अगर जो लेवल है शुगर का वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. Now next thing is when someone suffers from low level of sugar, then a solution of glucose is injected in his or her body through a drip. This gives instant energy to the patient. One can also give glucose orally by mixing it with water. अब यहाँ पर बोल रहे हैं जब बहुत ज्यादा लो लेवल ऑफ शुगर हो जाता है किसी की बॉडी में, तो उनको ड्रिप दिया जाता है. किसका? ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है, ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके. एंड फिर अगर किसी की बॉडी में इतना ज्यादा लॉस नहीं है, मतलब लॉस तो है ग्लूकोज का, शुगर का, देन उनको क्या करा जाता है? उनको पानी में ग्लूकोज मिलाकर दिया जाता है. Now the next thing is stomach, a muscular bag. The food swallowed from the mouth get into the stomach through the food pipe. There are some juices present in the stomach which helps in the digestion of proteins. The stomach is like a mixer, churning and mashing together all the small balls of food that came down the food pipe into smaller and smaller pieces. It does with the help of a strong muscles in the walls of the stomach and gastric juices. It also come from the stomach wall. अब यहाँ पर स्टमक की बात कर रहे हैं. स्टमक जो कि एक मस्कुलर बैग है हमारी ह्यूमन बॉडी में, जो फूड हम सॉलो कर लेते हैं, यानी कि घूट लेते हैं हमारे माउथ से होते हुए, वो कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, फूड पाइप के थ्रू. फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं. एंड देयर आर सम जूसेस, कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जो हमारी स्टमक से सेक्रीट होते हैं, निकलते हैं, जो मदद करते हैं डाइजेशन में. स्टमक एक मिक्सचर है, मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, वैसे टाइप है. एंड जो कि चर्न करता है, मैश करता है फूड को एक साथ. एंड जो कि कहाँ से आता है? फूड पाइप के थ्रू आता है.
देन उसके बाद यहाँ पर आप देखते होंगे कुछ ऐसे जूसेस होते हैं, एसिड होते हैं जो मदद करते हैं खाने को कन्वर्ट होने में, ओके, एक तरीके से डाइजेस्ट होने में। इट डज दिस विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग मसल्स। उनके स्ट्रॉन्ग मसल्स की वजह, स्टमक के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मसल्स है उनकी मदद से भी वो इजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं। एंड द गैस्ट्रिक जूसेस दैट ऑल्सो कम फ्रॉम द स्टमक वॉल्स। एक गैस्ट्रिक जूसेस भी होते हैं वहां पर जो कि कहाँ से आते हैं, स्टमक वॉल से ही निकलते हैं। Okay, now before moving further, there is a point think and answer. What is the other role of the gastric juices present in the stomach other than digestion? Gastric juices का और क्या रोल है ये आपको फाइंड करना है जो कि हमारे स्टमक वॉल में प्रेजेंट है। Okay. Now the next thing is small intestine digestion ends here. The food goes to small intestine from the stomach. The small intestine is a long tube peaked inside us beneath the stomach. The small intestine break down the food mixture even more so your body can absorb all the vitamins, mineral, protein, carbohydrates and fats. The juices present in the small intestine help to digest food and allow the food to absorb nutrients. अब दूसरा जो है नेक्स्ट वन वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो जहां पर डाइजेशन खत्म होता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है। तो जो फूड है वो स्टमक से कहां पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि पीक्ड है इनसाइड अस बीनीथ द स्टमक, स्टमक के ही नीचे। एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ब्रेक डाउन करता है फूड को मिक्सचर में इवन मोर, सो मतलब बहुत ही सिंपलर सब्सटेंसेस में वो ब्रेक डाउन कर देता है फाइनर पार्ट में। एंड वो ऑब्जर्व करता है एट लाइक एज अ न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। एंड जो जूसेस है जो कि उससे सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो मदद करते हैं खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में और ऑब्जर्व करने में हर एक न्यूट्रिएंट को। Now, before going further, there is a point. Do you know if you stretch out an adult small intestine, it would be about 22 feet long. अगर तुम adult के small intestine को stretch करो तो वो कितना होगा, कितना long होगा, 22 feet long होगा. Okay. Your food may spend as long as 4 hours in the small intestine and will become very thin, watery mixture. The nutrients from the food pass through the blood and the leftover waste goes to the large intestine. Actual digestion ends in the small intestine. अब यहाँ पर जो हमारा खाना है वो कम से कम 4 आवर्स लगाता है डाइजेस्ट होने में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड वो बहुत ज्यादा पतला बन जाता है, वाटरी फॉर्म में बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में। एंड फिर वो कहाँ हो जाता है, इट पास टू द ब्लड। फिर वो जो ब्लड है हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाता है ताकि हमें वो एनर्जी दे सके, क्योंकि हमें फूड से एनर्जी ही मिलता है। पर जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट पार्ट होता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। एंड वेयर जो डाइजेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। Now let's talk about the large intestine is a long tube like organ that is connected to the small intestine at one end and the anus at the other. जो large intestine है वो एक लंबा सा ट्यूब है, ट्यूब लाइक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो कि कहाँ पर कनेक्ट होता है, एक एंड उसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड जहां से वेस्ट मटेरियल उसको मिलता है, और एक एंड होता है जो एनस में कनेक्टेड होता है जहां से वेस्ट मटेरियल पूरा हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। The undigested food goes into the large intestine. Water from the undigested food is absorbed. The solid waste called feces is thrown out of the body from the anus. अब जो undigested खाना होता है वो large intestine में जाता है। जो पानी होता है अनडाइजेस्टेड फूड का वो ऑब्जर्व हो जाता है, वाइल जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे हम फीसेस बोलते हैं, जो कि कहाँ से निकलता है, जो थ्रो आउट होता है हमारी बॉडी के कौन से पार्ट से, एनस से। हियर यू कैन सी द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देख सकते हो इस फिगर में, जहां पर आपको दे रखा है माउथ, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ओके, now before going further there is a point think and answer. Why shouldn't use to eat too much of sweet sugary food? अब यहाँ पर बोला है कि क्यों हमें मतलब ज्यादा शुगरी फूड जो है वो क्यों नहीं खाना चाहिए। ओके, तो आपको ये पता करना है कि क्यों हमें शुगरी फूड ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। Now the next thing is actually by the time food mixed with digestive juices reaches the large intestine, most of the digestion and absorption has already been taken place. अब यहाँ पर बोला है कि by the time जब food mix हो जाता है with the digestive juices, फिर वो reach करता है large intestine में, large intestine जहाँ पर waste material जाता है,
एंड मोस्ट ऑफ द डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन जो है वो ऑलरेडी पहले से हो चुका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन वन, बट जो वेस्ट थिंग है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. ओके, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, डू यू नो वी शुड नॉट ईट टू मच स्पाइसी फूड, इट कैन कॉज एसिडिटी. हमें ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, उससे एसिडिटी हो सकती है. नाउ लेट्स मूव इनटू द, नाउ एज वी हैव read this chapter, let's move into the point vocabulary. First one, digestion, the process of breaking down of food into simpler and usable form. Next one, glucose, simplest form of sugar. Now let's move into the point, things to remember. First one is food give us energy and help us to grow well. Next one, the tongue help us to taste food. Next thing is the teeth help us to break down the food into smaller pieces. Next one, digestion take place in the mouth, stomach and small intestine. Solid waste are discarded from our body through the anus. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस जोन में जितनी भी एक्सरसाइज दे रखी है उन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.